आज की वाणी उन सभी आत्माओं के लिए है जिनका मन कभी-कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के भारी हो जाता है। सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन सा महसूस होता है। बाहर मुस्कान रहती है पर अंदर एक अनकही पीड़ा चलती रहती है। अगर आज मन ऐसा ही है तो घबराइए मत। ये कमजोरी नहीं, ये मानव जीवन का स्वाभाविक चरण है। इसे निरंकारी विचार से समझने की कोशिश करते हैं। शब्दों को केवल पढ़िए नहीं, उन्हें भीतर उतारिए, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं, ये सद्गुरु की सीख है। जीवन को सही दृष्टि से देखने की राह है। मन तब सबसे ज्यादा थक जाता है जब वो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, जब वो सबकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहता है, जब वो सेवा, प्रेम और अपनत्व में खुद को ही भूल जाता है। हम सोचते हैं कि अगर हम सबके लिए अच्छे बनेंगे तो सब हमें समझेंगे, अपनाएंगे और प्रेम करेंगे। लेकिन साध संगत जी, ये संसार हमारी इच्छा से नहीं चलता, ये निरंकार की रज़ा से चलता है। हर व्यक्ति अपने संस्कार, अपनी सोच और अपने स्वार्थ के अनुसार व्यवहार करता है। इसलिए यदि कोई आपको समझ नहीं पाया तो ये आपकी कमी नहीं है। निरंकारी विचार कहता है, समझे जाने की उम्मीद हर किसी से मत रखो। समझने वाले बहुत कम होते हैं और निभाने वाले उससे भी कम। जब मन उदास हो तो स्वयं से पूछो, क्या मैंने अपने कर्मों पर ध्यान दिया या केवल परिणाम की चिंता करता रहा? संत निरंकारी मिशन की शिक्षा भी यही है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। परिणाम आएगा, कब, कैसे और किस रूप में आएगा, ये निरंकार की मर्जी है। परिणाम का बोझ अपने मन पर मत रखो, ये बोझ मन को कमजोर कर देता है। उदासी तब जन्म लेती है जब अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, जब हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें। लेकिन प्रकृति किसी एक की इच्छा से नहीं चलती। हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से सही होता है। इसलिए जब कोई आपके अनुसार न चले तो दुखी मत होइए। कभी-कभी जीवन हमें अकेला इसलिए करता है ताकि हम खुद से मिल सकें। भीड़ में हम अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पाते। सत्संग हमें यही सिखाता है कि एकांत सजा नहीं, आत्मचिंतन का अवसर है। अगर मन भारी है तो समझिए आपने बहुत कुछ सहा है। जो सहता है वही गहराई से सोचता है। समय एक जैसा नहीं रहता। जो आज रुला रहा है वही कल मजबूत बनाएगा। धैर्य आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य कमजोरी नहीं, ये विश्वास है। जो धैर्य रखता है वो टूटता नहीं, निखरता है। बीते हुए कल को बार बार मत दोहराइए। जो बीत गया वो सिखाने आया था। जो आने वाला है वो आगे बढ़ाने आएगा। समय स्वयं एक मरहम है, उसे अपना काम करने दीजिए। लोगों की बातें दिल में मत बसाइए। आज जो प्रशंसा करता है कल वही आलोचना भी कर सकता है। इसलिए अपनी मजबूती बाहरी शब्दों पर मत टिकाइए। स्वयं को भीतर से इतना मजबूत बनाइए कि बाहरी परिस्थितियां आपको हिला न सकें। जब मन उदास हो तो ये मत सोचिए कि निरंकार ने आपको भुला दिया है। निरंकार कभी किसी को नहीं भूलता। कई बार वो हमें उस रास्ते से निकाल रहा होता है जहां हम खुद उलझ गए थे। जो जल्दी मिलता है वो हमेशा सही नहीं होता, और जो देर से मिलता है वो अक्सर स्थायी होता है। शांत रहिए। हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ अनुभव। अगर कोई अपना बदल जाए तो खुद को दोष मत दीजिए। लोग मौसम की तरह बदलते हैं, पर जो सच्चा होता है वो अंत तक एक जैसा रहता है। अपनी सच्चाई मत छोड़िए। यही सच्चाई अंत में सुकून देती है। जीवन एक परीक्षा है। प्रश्न कठिन होंगे, पर जो विश्वास में डटा रहता है वही सफल होता है। उदासी भी एक प्रश्न है। इससे भागिए मत, इसे समझिए। रात के बाद सवेरा निश्चित है। उसी प्रकार इस उदासी के बाद भी शांति आएगी। बस खुद को टूटने मत दीजिए। जो खुद को संभाल लेता है उसे संभालने निरंकार स्वयं आ जाता है। अपने मन से भागिए मत, उसे संवाद कीजिए, उसे प्रेम दीजिए। जो छोड़ना सीख लेता है वही हल्का होता है, और हल्का मन ही सच्चा सुकून पाता है। जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ ठहरना आत्मा को कमजोर करता है। इसलिए आत्मसम्मान को बचाइए, खुद से प्रेम कीजिए। शांत मन में ही निरंकार का वास अनुभव होता है। हर व्यक्ति जीवन में हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ सिखाने आते हैं, कुछ मजबूत बनाने। जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। पकड़कर रखने से केवल थकान मिलती है।
मौन को अपना मित्र बनाइए। मौन भीतर जोड़ता है। खुद से मिलना ही सबसे बड़ा उपचार है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और को मत दीजिए। जो मिला है उसमें संतोष रखिए। जो नहीं मिला उसके लिए खुद को दोषी मत ठहराइए। जो आपके लिए बना है वो आपको अवश्य मिलेगा, चाहे रास्ता थोड़ा लंबा क्यों ना हो। आंसू कमजोरी नहीं है, वे आत्मा की सफाई है। गिरकर उठना सीख लेने वाला कभी स्थायी रूप से नहीं गिरता। स्वयं पर विश्वास रखिए। अगर रास्ता कठिन है तो मंजिल भी साधारण नहीं होगी। स्वीकार कीजिए कि आज मन ठीक नहीं है। यही स्वीकार भीतर के बोझ को हल्का करता है। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार नहीं, बल्कि भीतर संतुलन बनाए रखना है। मन को दबाइए मत, उसे सही दिशा दीजिए। जैसे बहती नदी को मोड़ा जाता है, रोका नहीं जाता। याद रखिए, आप कमजोर नहीं, केवल थके हुए हैं। थकान विश्राम से दूर हो जाती है। निरंकारी विचार हमें सिखाता है, निरंकार पर विश्वास रखो, कर्म करते रहो, धैर्य बनाए रखो और भीतर संतुलन रखो। जो आज अधूरा लग रहा है वो कल पूर्ण होगा। अगर आज मन भारी है तो प्रेम से कहो, धन निरंकार, ये भी बीत जाएगा। और जो बीत जाता है वही हमें और अधिक परिपक्व, शांत और मजबूत बनाएगा। धैर्य आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य कमजोरी नहीं, ये विश्वास है। जो धैर्य रखता है वो टूटता नहीं, निखरता है। बीते हुए कल को बार बार मत दोहराइए। जो बीत गया वो सिखाने आया था। जो आने वाला है वो आगे बढ़ाने आएगा। समय स्वयं एक मरहम है, उसे अपना काम करने दीजिए। लोगों की बातें दिल में मत बसाइए। आज जो प्रशंसा करता है कल वही आलोचना भी कर सकता है। इसलिए अपनी मजबूती बाहरी शब्दों पर मत टिकाइए। स्वयं को भीतर से इतना मजबूत बनाइए कि बाहरी परिस्थितियां आपको हिला न सकें। जब मन उदास हो तो ये मत सोचिए कि निरंकार ने आपको भुला दिया है। निरंकार कभी किसी को नहीं भूलता। कई बार वो हमें उस रास्ते से निकाल रहा होता है जहां हम खुद उलझ गए थे। जो जल्दी मिलता है वो हमेशा सही नहीं होता, और जो देर से मिलता है वो अक्सर स्थायी होता है। शांत रहिए। हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ अनुभव। अगर कोई अपना बदल जाए तो खुद को दोष मत दीजिए। लोग मौसम की तरह बदलते हैं, पर जो सच्चा होता है वो अंत तक एक जैसा रहता है। अपनी सच्चाई मत छोड़िए। यही सच्चाई अंत में सुकून देती है। जीवन एक परीक्षा है। प्रश्न कठिन होंगे, पर जो विश्वास में डटा रहता है वही सफल होता है। उदासी भी एक प्रश्न है। इससे भागिए मत, इसे समझिए। रात के बाद सवेरा निश्चित है। उसी प्रकार इस उदासी के बाद भी शांति आएगी। बस खुद को टूटने मत दीजिए। जो खुद को संभाल लेता है उसे संभालने निरंकार स्वयं आ जाता है। अपने मन से भागिए मत, उसे संवाद कीजिए, उसे प्रेम दीजिए। जो छोड़ना सीख लेता है वही हल्का होता है, और हल्का मन ही सच्चा सुकून पाता है। जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ ठहरना आत्मा को कमजोर करता है। इसलिए आत्मसम्मान को बचाइए, खुद से प्रेम कीजिए। शांत मन में ही निरंकार का वास अनुभव होता है। हर व्यक्ति जीवन में हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ सिखाने आते हैं, कुछ मजबूत बनाने। जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। पकड़कर रखने से केवल थकान मिलती है। मौन को अपना मित्र बनाइए। मौन भीतर जोड़ता है। खुद से मिलना ही सबसे बड़ा उपचार है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और को मत दीजिए। जो मिला है उसमें संतोष रखिए। जो नहीं मिला उसके लिए खुद को दोषी मत ठहराइए। जो आपके लिए बना है वो आपको अवश्य मिलेगा, चाहे रास्ता थोड़ा लंबा क्यों ना हो। आंसू कमजोरी नहीं है, वे आत्मा की सफाई है। गिरकर उठना सीख लेने वाला कभी स्थायी रूप से नहीं गिरता। स्वयं पर विश्वास रखिए। अगर रास्ता कठिन है तो मंजिल भी साधारण नहीं होगी। स्वीकार कीजिए कि आज मन ठीक नहीं है। यही स्वीकार भीतर के बोझ को हल्का करता है। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार नहीं, बल्कि भीतर संतुलन बनाए रखना है। मन को दबाइए मत, उसे सही दिशा दीजिए। जैसे बहती नदी को मोड़ा जाता है, रोका नहीं जाता। याद रखिए, आप कमजोर नहीं, केवल थके हुए हैं। थकान विश्राम से दूर हो जाती है। निरंकारी विचार हमें सिखाता है, निरंकार पर विश्वास रखो, कर्म करते रहो, धैर्य बनाए रखो और भीतर संतुलन रखो। जो आज अधूरा लग रहा है वो कल पूर्ण होगा। अगर आज मन भारी है तो प्रेम से कहो, धन निरंकार,
ये भी बीत जाएगा। और जो बीत जाता है वही हमें और अधिक परिपक्व, शांत और मजबूत बना जाता है।